क्या किसी खलनायक के जीवन से भी कुछ सीखने को मिल सकता है? मतलब क्या शक्ति, ज्ञान और अहंकार की कहानी हमें कोई सबक दे सकती है? हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। जी। आज हम ऐसे ही एक कह सकते हैं जटिल चरित्र की परतों को खोल रहे हैं, रावण। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम उनके जीवन के विरोधाभासों को, उनकी शक्तियों को और हाँ, उनके पतन के कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। रावण का नाम आते ही एक बहुत असाधारण छवि उभरती है। एक तरफ तो देखिए वो प्रकांड विद्वान थे, वेद, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, मतलब कई कलाओं में निपुण, और शिव के इतने बड़े भक्त कि उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम जैसा अद्भुत स्तोत्रम रच दिया। वो आज भी गूंजता है। कमाल का। बिल्कुल। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, तपस्या भी जबरदस्त की। ब्रह्मा और शिव से असीम शक्तियां हासिल की। हाँ, जैसे वो उनकी नाभि में अमृत कुंड का वरदान था। हाँ, जिससे उन्हें लगता था कि वो एक तरह से अजय हैं। और वो चंद्रहास तलवार जो शिवजी से मिली थी, जी, वो दिव्य शस्त्र था। मतलब ज्ञान, भक्ति और शक्ति, ऐसा मेल तो सच में दुर्लभ है। हाँ, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो भी उतना ही प्रबल। अच्छा। सोने की लंका के राजा थे वो। कितने वैभवशाली और त्रिलोक विजेता भी कहलाए। सही। कई देवताओं को, शक्तिशाली राजाओं को उन्होंने हराया था। उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, उसकी कोई सीमा नहीं थी जैसे। और शायद यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू होती है ना। बिल्कुल, यही लगता है। इस अपार ज्ञान और शक्ति ने ही जन्म दिया चरम अहंकार को। कई स्रोत यही बताते हैं कि उनका यही अहंकार, उनकी वो जिद, वो तानाशाही प्रवृत्ति, वही उनके विनाश का मुख्य कारण बनी। मतलब ज्ञान पर अहंकार हावी हो गया। हाँ, हावी हो गया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनका अहंकार बार बार चोटिल भी हुआ। मतलब सिर्फ श्री राम के हाथों हुई अंतिम हारी नहीं, उससे पहले भी कई बार। सही कहा। हम अक्सर सिर्फ वो आखिरी युद्ध याद रखते हैं। हाँ, जैसे वो वानर राज बाली वाली घटना। हाँ, बाली जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रावण को अपनी काख में दबाकर, कहते हैं, समुद्रों का चक्कर लगवाया था और बंदी बना लिया था। सोचिए, ये तो रावण के बल के अहंकार पर सीधी चोट थी। बिल्कुल। और वो कैलाश पर्वत उठाने वाला किस्सा। ओह हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। अहंकार में चूर होकर रावण ने कैलाश को ही उठाने की कोशिश कर डाली। और तब भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ नीचे फंस गया। हाँ, और कहते हैं कि उसी पीड़ा में, उसी दर्द में उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। तो यहाँ क्या हुआ? शक्ति का अहंकार ईश्वर के सामने टूट गया। इन घटनाओं के अलावा उनको जो श्राप मिले, वो भी कहीं ना कहीं उनके अहंकार का ही नतीजा थे। जैसे वो राजा अनरण्य का श्राप। जी, कि उन्हीं के इक्ष्वाकु वंश के राम रावण के वध का कारण बनेंगे। उसका अभिमान ही उसके लिए श्राप बनता गया। तो रावण की इस पूरी यात्रा से, इन सब बातों से, इन स्रोतों के विश्लेषण से क्या मुख्य सबक मिलते हमें? देखिए, सबसे स्पष्ट तो यही लगता है कि अहंकार, चाहे वो ज्ञान का हो या शक्ति का, हाँ, वो अंत में विनाश की तरफ ही ले जाता है। बिल्कुल। रावण की कहानी यही दिखाती है कि ज्ञान और शक्ति काफी नहीं है, उनका सही इस्तेमाल, विनम्रता से इस्तेमाल जरूरी है। उनकी त्रासदी ज्ञान की कमी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ज्ञान को अहंकार से जोड़ने की विफलता थी। उनकी प्रतिभा ही उनके लिए आत्मघाती बन गई। और ये भी कि शक्ति से आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। सही। उन्होंने बल से, छल से सीता को पाने की कोशिश की, पर असफल रहे और अंत में हारे। हाँ, वो जिद, वो हठधर्मिता और तानाशाही, वो नेतृत्व नहीं, विनाश लाती है। और एक बहुत जरूरी बात शायद ये भी है कि बुरे चरित्रों से भी सीखा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे खुद श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था, हाँ, मृत्युशैया पर पड़े रावण से ज्ञान लेने के लिए। जी। राजनीति और कूटनीति का। जी। ये दिखाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है अगर सीखने की इच्छा हो। तो सार यही निकलता है कि रावण का जीवन एक चेतावनी है। ज्ञान और शक्ति जरूरी है, पर विनम्रता और विवेक के बिना वो अभिशाप बन सकते हैं। इसी बात को एक संस्कृत उक्ति बहुत खूबसूरती से कहती है। कौन सी? अति सर्वत्र वर्जेत। अति सर्वत्र वर्जेत। हाँ, मतलब किसी भी चीज की अति, ज्यादती हानिकारक है, चाहे वो बल हो, ज्ञान हो या फिर अहंकार। संतुलन, बैलेंस ही जरूरी है। बहुत खूब। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, शिव का तांडव और भावनाओं की अभिव्यक्ति। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।